नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यूपी बोर्ड 2025-26। अब हम देख लेते हैं प्रथम खंड भाग 1 के विद्युत एवं चुंबकीय विद्युत भाग 1 के विद्युत एवं चुंबकीय अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 के विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बनता है। पहला कि कूलाम का नियम हो जाएगा। दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, तो गाउस का प्रमेय और इसके अनुप्रयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। ठीक, फिर तीसरा क्या हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और चौथा इसमें क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र। अब इससे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मैं वो आपको बता देता हूँ क्या बनता है। तो कूलाम का नियम लिखकर समझाइए, पहला तो ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा कि गॉस का प्रमेय का कथन और प्रमाण दीजिए, गॉस के प्रमेय का कथन और प्रमाण दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब फिर हम चैप्टर 2 के देख लेते हैं कि विद्युत विभव एवं धारिता क्या है। चैप्टर 2 तो विद्युत विभव एवं धारिता के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन हो जाते हैं, तो विद्युत विभव एवं विभवांतर, ये तो जरूर पढ़ के जाइएगा आप। फिर दूसरा इसमें क्या है, संधारित्र की धारिता, क्या, तो संधारित्र की धारिता। फिर इसमें तीसरा क्या हो जाता है, श्रेणी और समांतर में संधारित्र संयोजन, श्रेणी और समांतर में संधारित्र संयोजन, ये भी एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये भी आता है। फिर चौथा इसमें क्या हो जाएगा, ऊर्जा संचित होना, ये भी देख लीजिएगा एक बार। अब चैप्टर 2 के क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, तो संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा, संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, पहला तो ये बनेगा। अब दूसरा इसमें क्या बनेगा कि श्रेणी व समांतर संयोजन का सूत्र सिद्ध कीजिए, श्रेणी व समांतर संयोजन का सूत्र सिद्ध कीजिए। ठीक, ये चैप्टर 2 के था। अब ये हम लोग चैप्टर 3 के देख लेते हैं कि विद्युत धारा, चैप्टर 3 का नाम क्या है, विद्युत धारा। अब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनते हैं, पहला तो ओम का नियम है। दूसरा क्या है, प्रतिरोधक का श्रेणी व समांतर संयोजन, ये भी बनेगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, विद्युत शक्ति एवं ऊर्जा। और चौथा क्या हो जाएगा, क्रिस्टोफस के नियम, क्या हो जाएगा, क्रिस्टोफस के नियम। अब चैप्टर 3 के क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे इम्पोर्टेंट, ओम का नियम लिखकर और सिद्ध कीजिए, ओम का नियम लिखिए और सिद्ध कीजिए, पहला तो ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, क्रिस्टोफस का प्रथम और द्वितीय नियम लिखना है, प्रथम और द्वितीय नियम लिखना है। ठीक, अब हम लोग चौथे चैप्टर का देख लेते हैं कि गतिशील, चौथा चैप्टर हमारा क्या है, तो गतिशील आवेश एवं चुंबक, क्या है, तो गतिशील आवेश एवं चुंबक। इसका क्वेश्चन कौन कौन सा बनेगा, तो लारेंज बल बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, बायस-सेवर्ट का नियम। तीसरा बनेगा संक्रमण प्रमेय। फिर चौथा क्या बनेगा कि सोलेनाइड व टोरॉइड का चुंबकीय क्षेत्र, क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब इससे चैप्टर 4 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा इससे, तो बायस-सेवर्ट का नियम लिखकर धारा वाहक वृत्ताकार चालक का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो जरूर देखिएगा एक बार। और ये क्या है, दूसरा इसमें क्या है, तो एम्पियर परिक्रमण नियम का कथन दी कीजिए, क्या है कि तो एम्पियर परिक्रमण नियम का कथन कीजिए। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अब फिर पांचवा इसमें क्या बनेगा, चुंबकत्व एवं पदार्थ का क्या बनेगा, पृथ्वी का चुंबकत्व। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिए करो चुंबकीय आघूर्ण। तीसरा क्या बनेगा, तो क्या बनेगा इससे क्वेश्चन, तो चुंबकीय पदार्थों के प्रकार। अब इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, तो चुंबकीय आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। फिर दूसरा इसमें क्या बनेगा कि पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक पदार्थों में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट है। फिर अब हम चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बनेंगे। तो पहला चैप्टर 6 का नाम क्या है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। अब इसके क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, तो फैराडे का नियम बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, लेंज का नियम। तीसरा आत्म प्रेरण एवं पारस्परिक प्रेरण बनेगा। और चौथा क्या, ट्रांसफार्मर, ये तो एक बार और देख लीजिएगा, ट्रांसफार्मर। फिर इससे जो प्रश्न बनेंगे, फैराडे का नियम लिखकर और सिद्ध कीजिए, ये भी बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्ध कीजिए। ये अगर जितना मैं बता रहा हूँ अगर आप लोगों ने याद कर लिया तो इतना है, तो फिजिक्स में आपको 100 में से 100 ले आने से कोई नहीं रोक सकता है। अब प्लस न्यूमेरिकल अध्याय 7वां क्या है कि यानी कि चैप्टर 7वां क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, तो RLC परिपथ। दूसरा क्या, प्रतिबाधा। तीसरा शक्ति गुणांक। चौथा AC जनित्र। ठीक, अब इससे प्रश्न जो बनेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, RLC
श्रेणी परिपथ में धारा का समीकरण सिद्ध कीजिए। दूसरा, एसी जनित्र का कार्य सिद्धांत समझाइए। फिर अब हम लोग दूसरा भाग देख लेते हैं फिजिक्स का, तरंग एवं प्रकाश की। फिर अध्याय क्या है, यानी चैप्टर 8 तरंग प्रकाशिकी का। तो देखो, यूजेस का सिद्ध कीजिए। ठीक, या सिद्धांत लिखना है यूजेस का सिद्धांत। दूसरा क्या है, यंग का प्रयोग। तीसरा क्या है, व्यक्तिकरण और विवर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। फिर चौथा क्या है, ध्रुवण। और फिर इससे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो यंग का द्विछिद्र प्रयोग लिखिए। यंग का द्विछिद्र प्रयोग लिखिए, ये बनेगा। और दूसरा क्या बनेगा, ध्रुवण को परिभाषित कीजिए। ठीक, अब हम लोग 9वां चैप्टर का देख लेते हैं, किरण प्रकाशिकी का। तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, इस चैप्टर को तो एकदम से ऑब्जेक्टिव और ये पूरा रट्टा मान लीजिएगा। तो परावर्तन और अपवर्तन के नियम। दूसरा क्या है, लेंस सूत्र और लेंस निर्माण, ये है। तीसरा क्या हो जाएगा, प्रिज्म द्वारा विचलन। फिर चौथा क्या है, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरबीन। अब इससे प्रश्न जो बनेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेंस सूत्र सिद्ध कीजिए। ठीक, पहला। दूसरा क्या बनेगा कि दूरबीन का कार्य सिद्ध कीजिए, दूसरा ये बनेगा। अब हम लोग तृतीय खंड देख लेते हैं, यानी कि आधुनिक भौतिक एवं इलेक्ट्रॉनिक। ठीक, अध्याय क्या है, 10, यानी चैप्टर 10 प्रकाश, विद्युत प्रभाव एवं फोटो सेल। तो हार्टेज एवं आइंस्टीन का व्याख्यान। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, फोटो सेल का उपयोग। ठीक, अब इससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे, तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव समझाइए। दूसरा क्या है, फोटो सेल की कार्य प्रणाली की। ठीक, अब अध्याय 11 हम देख लेते हैं कि परमाणु एवं नाभिकीय, यानी कि चैप्टर 11 के रदरफोर्ड का मॉडल। दूसरा क्या है, बोहर का मॉडल। तीसरा क्या है, रेडियोधर्मिता। चौथा क्या है, नाभिकीय अपक्रिया। ठीक, इसे फिनस और फ्यूजन बोला जाता है। प्रश्न अब इससे क्या बनेगी, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। दूसरा क्या बनेगा कि रेडियोधर्मिता के नियम समझाइए। ठीक, और चैप्टर 12वां देख लेते हैं, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक की। इसे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, तो चालक, अर्धचालक और कुचालक, ये देख लीजिएगा। पीएन जंक्शन डायोड देख लीजिएगा, ट्रांजिस्टर देख लीजिएगा, लॉजिक गेट देख लीजिएगा। ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, पीएन जंक्शन डायोड का कार्य सिद्धांत लिखिए। दूसरा क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर के उपयोग लिखिए। ठीक, अब सबसे महत्वपूर्ण रिवीजन है, टिप्स है, सबसे ज़्यादा आप रिवीजन भी करिएगा। तो न्यूमेरिकल, एसी, कैपेसिटर, लेंस, फोटो इलेक्ट्रॉनिक और क्या इफेक्ट न्यूक्लिक से जो जरूर आते हैं। ठीक, इन चैप्टरों से न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। ठीक, लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो गॉस का प्रमेय, यंग का प्रयोग, फैराडे का नियम, ट्रांसफार्मर, बोहर का मॉडल, ये दोनों तो जरूर कीजिएगा 100%। और प्लस डिफिनीशन, फार्मूला और ऑब्जेक्टिव हर अध्याय से 2 या 3 आते हैं। हर अध्याय से क्या आएंगे, तो 2 या 3 आते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो आपको भी अगर सभी सब्जेक्टों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से वीडियो लाऊंगा। ठीक, तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।